नहीं आती, कुरान की कुछ आयतें भी नहीं है, कुछ भी कोई आयतें नहीं है। हाँ तो फिर फ्रॉड है, वो मुसलमान है ही नहीं। कि इस्लाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मैम मुझे सब कुछ पता है पैगंबरों के बारे। क्या पाकिस्तान में उसको 4 बच्चे के बाद पबजी खेलने का समय कब मिला? 5वीं पास लड़की औरत पबजी कैसे खेल सकती है? जब इसलिए पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊं, और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं सीमा हैदर की सच्चाई। क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है? मुस्लिम है तो वो कलमा सही तरीके से पढ़ पाती है या नहीं पढ़ पाती है, आज वो भी देखेंगे। तो क्या इस्लाम में शादीशुदा औरत बिना तलाक लिए हुए वो दूसरी शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसका तफसील जो है ना जाकिर नायक के तरफ से सुनेंगे। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। नहीं आती, कुरान की कुछ आयतें भी नहीं है, कुछ भी कोई आयतें नहीं है। हाँ तो फिर फ्रॉड है, वो मुसलमान है ही नहीं। कि इस्लाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मैम मुझे सब कुछ पता है पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान तो मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, आयतों के बारे में मुझे सब पता है। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज है। क्या पाकिस्तान में उसको 4 बच्चे के बाद पबजी खेलने का समय कब मिला? गुलाम हैदर पसंद नहीं था, 4 बच्चे हो गए। काहे की मोहब्बत के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मैम मुझे सब कुछ पता है पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान तो मैं ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, आयतों के बारे में मुझे सब पता है। पर मैं हिंदू धर्म में आई थी तो मैं इसलिए पढ़ना नहीं चाहती थी, तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊं, और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि मुझे आता है पर मैं हिंदू धर्म में आई थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी। बहुत दुख हुआ मुझे जब मुझे सुबह लोग ऐसे कह रहे थे। आर चैनल है, बड़ा न्यूज चैनल है, वो भी मुझे इस तरह कहता है कलमा नहीं आता। अरे मुझे कलमा आता है, तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह, ये कलमा है। और अगर आप फिर उन लोगों को कहूंगी आप कोई भी आयत नमाज के थ्रू, क्योंकि मुझे नमाज आती थी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, तो नमाज के थ्रू कोई भी आयत पूछेंगे तो मैं बता सकती। क्या पाकिस्तान में उसको 4 बच्चे के बाद पबजी खेलने का समय कब मिला? 5वीं पास लड़की औरत पबजी कैसे खेल सकती है, जबकि उसको स्टार्ट करने में कई प्रोसेस है। उसकी शादी हो गई, गुलाम हैदर पसंद नहीं था, 4 बच्चे हो गए। आप 2 कंट्री, 2 देशों के मोहब्बत को बैरियर लगा रहे हैं, दरार पैदा कर। काहे की मोहब्बत? देखो पाकिस्तान भूखा मर रहा है, देखो पाकिस्तान का ये हो रहा है, देखो पाकिस्तान गरीब हो गया है। बड़ा मजा लेते थे तुम लोग। क्यों पत्रकार बोलो, तुम ही लोग दिखाते थे ना। मेरा पासपोर्ट तैयार है, मैं वीजा के लिए भीख मांगना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इनको छोड़ के आऊंगा पाकिस्तान। आप पाकिस्तान जाएंगे? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। सीमा को लेकर आप पाकिस्तान? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। क्यों आप छोड़ना चाहते हैं सीमा को? ये बहावत है भाई, जासूसी लगवाएंगे क्या? हमारे लोग मर जाएंगे तब। आप कह रहे हैं कि वो जासूस है? बिल्कुल है। तो सचिन भी जासूस है फिर तो? भाई और क्या पैसा मिला होगा ये काम करवाने का? आप बताओ, आप अन्य भक्तों को अच्छा लग रहा है मुसलमान आ गया है? तो मुसलमानी तालीम से उसका जन्म हुआ ना, मुसलमानी तालीम में तो पढ़िए ना। आप मदरसा वाले का उर्दू नहीं आती, कुरान की कुछ आयतें भी नहीं है, कुछ भी कोई आयतें नहीं है। हाँ तो फिर फ्रॉड है, वो मुसलमान है ही नहीं। अब मुसलमान बनेंगे दामाद, ये परंपरा हिंदू की है भाई। जब से मोदी जी मिस्र गए हैं तब से मुझे खतरा था कि मुसलमान बनाएंगे, इस देश को मुसलमान बना देंगे। बेशर्मो, ये बना देगा मुसलमानी देश ये भाजपा सरकार मुसलमानों को ऐसे लेके आएगी, अभी वो दामाद बन जाएंगे और फिर वो अपना प्रोग्राम फैलाएंगे। ये मुसलमानों को जोड़ने की साजिश है, ये मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश है, ये कुरान की बेहदवी है, ये गीता का अपमान है, और इसको नहीं चलने देगा रालियों की। याद रखना, सीमा जाएगी पाकिस्तान। I'm Dr. Vivek Kumar Tiwari. I'm a dentist by profession. Thank you, Dr. Zakir, for such a nice presentation. आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है, तो उसको कितना हक इस्लाम ने दिया है? व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड बाय इस्लाम टू अ वुमन फॉर गिविंग डिवोर्स टू हर हस्बैंड? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके। डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स
तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके हैं। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है, तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक के तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं, इसे कहते हैं खुला। और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है, इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते हैं। कुरान में हिजाब का तस्करा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो ईमान वालों से अपनी निगाहें नीचे करे और अपनी आबरू को महफूज रखे। बाइबल में जिक्र आता है इसका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27 और 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स, thou shall not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो, आपको पहले कहा गया है कि आप जिना मत करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई खातून को, अगर कोई लड़की को, औरत को बुरी नजर से देखते हैं तो आप अपने दिल में जिना करते हैं। अगली आयत कुरान मजीद की सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते, कह दो ईमान वालियों से, मोमिन औरतों से, अपनी निगाह नीचे करे और अपना से ढाक ले कपड़े से और अपनी आबरू की हिफाजत करे। कुरान और हदीस में 6 नुक्ते हैं हिजाब के। पहला है सतर, एक्सटेंड, मर्द के लिए नाफ से घुटने तक ये कवर होना चाहिए, ये छुपा होना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ वो दिखा सकते हैं, ये एक्सटेंट है नंबर 1। बाकी 5 चीजें मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने जो पतले हैं जिसके थ्रू आप देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3, इतने चुस्त कपड़े न पहने जिससे जिस्म का ढांचा दिख जाए। नंबर 4, ऐसे भड़कीले कपड़े न पहने जो दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। डोंट वेयर ग्लैमरस क्लोथ सो दैट इट अट्रैक्ट्स द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नंबर, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े न पहने। और 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने तो दूसरे जिन्स के हैं, आदमी औरत के कपड़े न पहने और औरत मर्द के कपड़े न पहने। और ये सारी बातें हिजाब की बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में, men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने। जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है। तो गाइस वीडियो काफ़ी अच्छा था,
काफ़ी कुछ समझ में भी आया। शायद आप लोगों को भी इस वीडियो को देख कर समझ में आएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं अपना अपना ओपिनियन। इस तरीके के लोगों पे हम लोगों को भरोसा करना भी नहीं चाहिए, जो सही तरीके से कलमा नहीं पढ़ पाए। जो आजकल 8 साल के बच्चे से अगर पूछिए तो वो भी कलमा एक तरीके से जो है ना, अच्छी तरीके से जो है ना आपको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।